Hi guys, welcome to my YouTube channel, and in this video I am going to discuss JEE Physics part of JEE Advanced 2021 पेपर। और जो हम पहले फर्स्ट पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1 आता है। सेक्शन 1 में जो हमारे डायरेक्शन गिवन है, दिस सेक्शन कंटेन 4 क्वेश्चंस, यानी 4 क्वेश्चंस होंगे जिस मल्टीपल ओनली 1 करेक्ट वाले आंसर है, MCQ है, और फुल करेक्ट के लिए मतलब करेक्ट अगर होगा तो +3, 0 मार्किंग है अगर आपने ऑप्शन नहीं चूज किया, टिक नहीं किया है, और नेगेटिव मार्किंग है फॉर रॉन्ग आंसर के लिए। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन जो है हमारा फिगर से समझ आ रहा है कि वर्नियर कैलिपर का है। तो वर्नियर कैलिपर में देख लेते हैं क्या बोल रहा है। द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 0.1 सेंटीमीटर, यानी जो मेन स्केल है उसका स्मॉलेस्ट डिवीजन यानी लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल का कितना लिस्ट काउंट है, 0.1 सेंटीमीटर। उसका क्या बोला, 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर वर्नियर स्केल यानी 10 VSD वर्नियर स्केल डिवीजन कॉरस्पेंड टू 9 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल यानी 9 MSD के इक्वल है। ठीक है, इस आगे क्या बोला, द फिगर बिलो द लेफ्ट शोज द रीडिंग ऑफ द दिस कैलिपर विथ नो गैप, यानी ये वाला जो फिगर है जब हमने कोई रीडिंग नहीं ले रहा है तब का है, यानी कोई ऑब्जेक्ट हमने मेजर नहीं कर रहे हैं उसका डायमेंशन तब का है। और द फिगर ऑन द राइट शोज द रीडिंग विद द सॉलिड स्फीयर हेल्ड बिटवीन द जॉज, और ये वाला है जब हम उसको रीडिंग ले रहे हैं। ठीक, तो लेफ्ट वाला जो शो करेगा हमारा दिखाएगा कि जीरो एरर है कि नहीं उसमें। अगर कोई जीरो होगा एरर होगा तो उसको हमें फाइनल जब रीडिंग ले रहे होंगे उसमें फिर ऐड या माइनस करना पड़ेगा, डिपेंड करेगा कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव एरर है। ठीक है, तो करेक्ट डायमीटर ऑफ स्फीयर बतानी है। तो पहले तो हम लिस्ट काउंट फाइंड कर लेते हैं किसका, हमारा जो VSD है उसका लिस्ट काउंट क्या होगा, यानी वर्नियर स्केल है उसका लिस्ट काउंट क्या होगा। तो लिस्ट काउंट वर्नियर स्केल जो हो जाएगा 1 MSD माइनस 1 VSD। तो 1 MSD मतलब 1 MSD का रिलेशन देख लेते हैं। 1 VSD कितने इक्वल हो जाएगा, डेट इज 10 बाय ये अगर VSD को रिप्लेस करें हम यहाँ से तो 1 VSD क्या आएगा, तो 1 VSD जो हो जाएगा 9/10 MSD के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो लिस्ट काउंट हो जाएगा, लिस्ट काउंट आ जाएगा हमारा, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर जाएगा 1 MSD माइनस 9/10 MSD। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ गया हमारा 1/10 MSD। तो लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स आ जाएगा 1/10 MSD, और MSD की वैल्यू कितनी है, लिस्ट काउंट कितना है, तो वो है 0.1 सेंटीमीटर। तो इसका लिस्ट काउंट हो गया 0.01 सेंटीमीटर। तो वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट हमने फाइंड कर लिया। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन में। अब रीडिंग देखो, तो सबसे पहले हम रीडिंग देखते हैं। तो रीडिंग में देख रहे हो कि ये 3 मेन स्केल है, फिर 0.1 है, तो हमारा जो रीडिंग हो गया रीडिंग जो आ गई 3.1 प्लस उसके बाद हमें वर्नियर स्केल की रीडिंग देखनी है। तो वर्नियर स्केल में देखना है कि कौन सा मैच कर रहा है इन दोनों का। तो यहाँ पे जो ये फर्स्ट वाला डिवीज़न है वही मैच कर रहा है, यानी कि जो इसकी रीडिंग हो गई वो हो जाएगी हमारी लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल कितना है 0.01 इंटू जो डिवीज़न मैच कर रहा है। तो फर्स्ट मैच कर रहा है प्लस माइनस हमारा जो एरर है, तो ये हो गया। तो इसको अगर लिख देता हूँ मैं तो 0.11 हो गया प्लस माइनस एरर है, तो ये हो गई हमारी रीडिंग। ठीक है, अब हमें एरर देखना है। तो एरर में देखो ये वाला लेफ्ट वाला फिगर में जो वर्नियर स्केल है वो
का जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो लेफ्ट, मेन स्केल के जीरो से लेफ्ट में है। यानी यहाँ पे जो हमारा एरर है वो क्या करना पड़ेगा, जो एरर की वैल्यू आएगी उसको ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज जो हमारा वर्नियर कैलिपर होगा वो कम वैल्यू शो कर रहा होगा। तो ये जो हमारा नेगेटिव एरर है, तो इसको नेगेटिव एरर को हम वहाँ पे ऐड करते हैं, और नेगेटिव एरर कितना होगा वो फाइंड कर लेते हैं। तो जो नेगेटिव एरर की जो वैल्यू आएगी वो जो हो जाएगी हमारी क्या, वो किसके इक्वल हो जाएगी, एरर हो जाएगी हमारी, जो एरर की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी टोटल डिवीजन माइनस कोइंसाइडिंग डिवीजन, टोटल डिवीजन इंटू माइनस कोइंसाइडिंग डिवीजन इंटू लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, तो टोटल डिवीजन अगर हम देखें इसमें तो 10 है वर्नियर स्केल में, तो क्या 10, और कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, तो इसमें जो कोइंसाइड कर रहा है इस फिगर में वर्नियर स्केल का ये वाला, यानी कि 1 2 3 4 5 6 छठा 6 वाला जो है वो कोइंसाइड कर रहा है, और इसका जो लिस्ट काउंट कितना है 0.01 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 0.014 सेंटीमीटर। तो हमने एरर भी निकाल लिया, इस एरर को ऐड कर देंगे, तो ऐड कर देंगे तो हमारी रीडिंग आ गई। तो रीडिंग कितनी आई 3.11, और ये नेगेटिव एरर तो यानी ऐड होगा तो 0.04, तो टोटल आ गया 3.15 सेंटीमीटर। तो ये हमारी रीडिंग हो गई वर्नियर कैलिपर की। अब देखते हैं ऑप्शन में, तो ऑप्शन में 0.315 जो है वो ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बोल रहा है कि एन आइडियल गैस अंडरगोज 4 स्टेप साइकिल एज शोन इन द फिगर टीवी डायग्राम। ड्यूरिंग दिस साइकिल हीट इज ऑब्जर्व्ड बाय द गैस इन, तो ये पीवी यानी प्रेशर एंड वॉल्यूम ग्राफ है, और इसके अलग अलग स्टेप का फिगर दे रखा है। हमें बताना है कि कौन से उसमें हीट इसको ऑब्जर्व कर रहा है यानी मिल रही है। तो हीट अगर ऑब्जर्व करेगा तो पीवी तो एनआरटी के हिसाब से क्या होना चाहिए, वॉल्यूम बढ़नी चाहिए, या फिर तो वॉल्यूम देख लेते हैं। तो पहले वाला जो है पहला स्टेप है उसमें वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी स्टेप 1 जो है हमारा करेक्ट है। दूसरे में वॉल्यूम इसमें बढ़ रहा है, ठीक है, और वॉल्यूम बढ़ेगा इसके साथ साथ इसका प्रेशर भी बढ़ेगा। अगर मान लो वॉल्यूम कांस्टेंट है और हीट मिलती है उसको, तो ऑब्वियस है दोनों में से कुछ ना कुछ तो बढ़ना ही चाहिए, तो प्रेशर इंक्रीज होना चाहिए। तो फोर्थ वाले में भी प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, यानी ऑप्शन सी होगा 1 एंड 4। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द पॉइंट O 10 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस है L1 एंड कॉनकेव लेंस L2, दोनों के बीच 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। रेडियस या कर्वेचर ऑफ कॉस, दोनों का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 20, इसका भी और इसका भी। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दोनों का सेम है म्यू 1.5, टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ दिस लेंस। ओके, तो पहले तो हमें इससे रिफ्लेक्शन कराना है कॉन्वेक्स लेंस से, उसके बाद जो इमेज बनेगा वो इमेज इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा L2 के लिए। फिर उससे हमें फाइंड करना है फाइनल ऑब्जेक्ट का पोजीशन, और फिर फाइनल मैग्निफिकेशन में हम यूज करेंगे क्या, तो हम यूज करेंगे V/U, ये इनिशियल वाला, इंटू इसके लिए जो V2 आएगा, और ये फाइनल V2 जो होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट L2 के लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा।
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा। तो हमें स्टार्ट करते हैं पहले L1 के लिए। ये हो गया 10, यहाँ से 10 डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। L1 हो गया, L2 हो गया। तो हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है और R की वैल्यू पता है, लेकिन F की वैल्यू नहीं पता। तो पहले हम F निकाल लेते हैं L1 के लिए। तो म्यू 1.5 -1 सराउंडिंग का, और रेडियस जो हो जाएगा इसका पॉजिटिव 1/r। आर की वैल्यू कितनी है 20, और माइनस करेंगे तो इसका माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी ये आ गया 1/2 इंटू 2/r। तो यहाँ से f की वैल्यू जो आ जाएगी वो r आ जाएगा, यानी 20 सेंटीमीटर। तो हम यूज करते हैं 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u लेंस का फॉर्मूला। तो 1/v जो हो जाएगा 1/f प्लस 1/u। तो यहाँ से सॉल्व करो, v इक्वल टू हो जाएगा एफ यू प्लस एफ। तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो जो कन्वेक्स लेंस आ रहा है हमारा, एफ जो हो गया हमारा कितना है 20 पॉजिटिव है, यू जो है -10, और ये 20 - 10 मतलब 10। तो यहाँ से आ जाएगा ये 10 कैंसिल, तो -20। यानी जो L1 से फिगर बनेगा ऑब्जेक्ट का वो -20 पे, यानी इस साइड बनेगा -20 पे, यहाँ कहीं बन रहा है, ठीक है। अब हमें नहीं पता वो यहाँ पे बन रहा है, ठीक। सीधा बनेगा उल्टा बाद में देखेंगे उसको, माइनस ये बन रहा है, ठीक। अब ये जो होगा इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो टोटल जो डिस्टेंस हो गया L2 के लिए यू कितना हो गया -30, ठीक है। इसका एफ निकाल लेते हैं। सेम 1.5 - 1 और 1/r, ये माइनस आएगा और ये माइनस का माइनस ही रहेगा, बिकॉज ऐसा है ना लेंस, और रेज जो है इधर से आ रही है, तो इसका जो r जो रहेगा वो हमें नेगेटिव में आएगा, इसका पॉजिटिव में आएगा। तो 1/f इक्वल टू 1/2 माइनस 2/r। तो ये आ गया हमारा -20 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा f की वैल्यू आ गई। तो उसके बाद हम यूज करेंगे सेम फॉर्मूला, v इक्वल टू f प्लस u। तो f -20 और u जो हो गया कितना है हमारा u, तो u जो है हमारा -30, और ये आ जाएगा इंटू -30, और ये आ गया -50, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा, कैंसिल हो गया, और -12। तो फाइनल जो फिगर बन रहा है -12 पे बन रहा है। तो m की वैल्यू क्या आएगी, फर्स्ट केस में v क्या था, फर्स्ट केस में v -20, u -10 -30 एंड यहाँ पे -12, सारे माइनस कैंसिल, 15। तो 12/15 यानी कि 4/5, दैट इज 0.8। तो m की वैल्यू 0.8 आ गया। तो सिंपली जो क्वेश्चन था उसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, आप सिंपल अगर लेंस फॉर्मूला यूज करोगे तो वहाँ से सॉल्व हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा।
इसको मैं पार्ट 2 में कवर करूँगा। नाउ सेक्शन 2 पे मूव करते हैं। 3 क्वेश्चन हैं इसमें। न्यूमेरिकल वैल्यू में आंसर टू न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करनी है। फुल मार्क्स है और 0 मार्क्स है। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। Projectile is thrown from a point O on a ground, ठीक है, वो से हमारा एक टाइल हमने थ्रो किया तो ये गया प्रोजेक्टाइल, ठीक। स्पीड गिवन है 5√2 एंगल 45। प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पे क्या करता है, ट्रिजिस्टिक स्प्लिट कर देता है इनटू 2 पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स में। यानी सपोज करें यहाँ मास m है तो यहाँ पे 2 मास हो गए m and m/2। One part falls vertically downward to the ground इतना सेकेंड आफ्टर स्प्लिटिंग, यानी 0.5 सेकेंड के बाद वो ग्राउंड पे गिरता है स्प्लिट होने के बाद। यानी यहाँ पे था स्प्लिट हो, उसके बाद 0.5 के बाद वो नीचे गिर गया। यानी इसके बाद इतने टाइम बाद ये दूसरा भी गिरेगा, बिकॉज नीचे का जो डिस्टेंस जो कवर करना है उसको दोनों के लिए सेम है, ठीक है। द अदर पार्ट t सेकेंड आफ्टर स्प्लिटिंग फॉल ऑन द ग्राउंड। t सेकेंड कितना होगा, तो 0.5 सेकेंड के बाद ही वो गिरेगा, क्योंकि दोनों को वर्टिकल डिस्टेंस जो नीचे कवर करना है वो सेम है, और वर्टिकल स्पीड एट द टाइम ऑफ स्प्लिटिंग इज ऑल्सो सेम। यहाँ पे वो 0 होगा ना मैक्सिमम हाइट पे। वर्टिकल स्पीड, दोनों का वर्टिकल स्पीड सेम है एंड वर्टिकल डिस्टेंस जो कवर करना है वो भी सेम है, ठीक है। फॉल टू द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द मीटर, यानी यहाँ ना गिर गया, थोड़ा इधर कहीं गिर रहा है, x फ्रॉम द पॉइंट O, यानी वो पॉइंट ये था तो यहाँ से वो x डिस्टेंस पे। g की वैल्यू की मैंने पहले तो t बताना, t तो सिंपल ही 0.5 सेकेंड आ गया। x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो x फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे स्पीड पता है उसकी, वो निकालनी है पहले तो, और ये हाइट निकालना होगा। टाइम हमें पता ही है तो हमें हॉरिजॉन्टल रेंज पता चल जाएगा उसका। तो सिंपल देखते हैं, अगर मैं तो यहाँ पे उसकी स्पीड कैसे निकालेंगे, तो हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम हॉरिजॉन्टल में हो गया, मास m था बिफोर स्प्लिटिंग, और स्पीड 5 होगी इधर वाला कंपोनेंट, ठीक है। जब स्प्लिट हो गया तो फाइनल वाला एक पार्ट तो वर्टिकली गिर रहा है तो उसका तो 0 हो गया हॉरिजॉन्टल में, दूसरा m/2 से गिर रहा है, m/2 उसकी वेलोसिटी निकालनी है। तो यहाँ से v10 आ गया, यानी ये वाला दूसरा पार्ट जो x पे गिर रहा है उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो 10 मीटर पर सेकेंड और टाइम ले रहा है 0.5 सेकेंड, तो इतने देर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो 5 मीटर उसने यहाँ से कवर किया, यहाँ से वो 5 मीटर इधर गया। बट ओ से निकालना है तो ये डिस्टेंस भी ऐड करना पड़ेगा, तो ये डिस्टेंस कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। तो सिंपल है, इधर का स्पीड 5 है और 5 मिनट में 0.5 सेकेंड में यहाँ पहुँचा है वो मैक्सिमम हाइट पे, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 5 इंटू 0.5 दैट इज 2.5, 2.5 ये हो गया, 2.5 प्लस 5 दैट इज 7.5, तो इसका 7.5 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो क्वेश्चन का जो लेवल है, अगर आपने एनसीईआरटी में भी अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं तो आप उसको एडवांस के पेपर भी आराम से पेपर 1 को सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। बट बेसिक चीज़ क्या है कि आपका बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए ना, उसमें ग्रिप होना चाहिए, मतलब आपको बेसिक पता होना चाहिए बहुत।
और दूसरा आपका प्रैक्टिस अच्छा होना चाहिए, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ा बिग हर्डल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द सर्किट शोन बिलो स्विच एस इज कनेक्टेड टू पोजीशन पी फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग टाइम, so that the charge on the capacitor become this, then S is switched to position Q, and after long time the charge on capacitor is Q2, charge on capacitor is Q2। यानी पहले उसने P पे किया था, फिर वो पूरा चार्ज हो गया, लॉन्ग टाइम के बाद फिर उसको P से Q पे ट्रांसफ़र कर दिया। तो देखो होगा क्या, जब उसने P पे किया तो हमने RC सर्किट विथ DC सोर्स पढ़ा है। तो DC सोर्स में क्या होता है, ये आपने सिंपल NCERT में भी पढ़ा होगा। जब ये यहाँ पे होगा तो सर्किट में एक R है, C है, और ये DC सोर्स है यानी बैटरी है। तो क्या करेगा कि जो बैटरी होगा उसको चार्ज करेगा कैपेसिटर को, और लॉन्ग टाइम उसने बोल रखा है, यानी लॉन्ग टाइम के बाद क्या होता है, ये इतना चार्ज हो जाएगा कि यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करता। हमने करंट का इक्वेशन डिराइव किया होगा RC सर्किट में, तो वहाँ से भी देखा होगा लॉन्ग टाइम के बाद करंट इन कैपेसिटर जीरो हो जाता है। ठीक है, तो यानी इस पार्ट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा। तो लॉन्ग टाइम के बाद इसका जो सर्किट बन जाएगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। ये ओपन सर्किट हो जाएगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो इस पे चार्ज कितना होगा, तो चार्ज हमें निकालना है, तो हमें यहाँ का वोल्टेज निकालना होगा। तो इस पॉइंट को ये मान लेते हैं, इसको V मान लेते हैं। पहले करंट देखते हैं कितना आएगा। तो सिंपल करंट निकालोगे तो करंट जो आ जाएगा ये दोनों अपोजिट में, किरचॉफ लॉ भी लगा सकते हो, ऐसे नॉर्मल भी कर सकते हो। तो 1 वोल्ट हो गया डिवाइडेड बाई 3। करंट का डायरेक्शन ये होगा, ये ज़्यादा बैटरी है, पावरफुल है, तो इधर से फ्लो करेगा ऐसे। तो 1/3 एम्पेयर फ्लो कर रहा है, और मुझे निकालना है इन दो पॉइंट का वोल्टेज। तो मैं यहाँ से मूव करता हूँ, तो ये हो गया -1, और ये आ गया प्लस, सॉरी ये भी माइनस आ जाएगा हमारा, क्योंकि हमें बैटरी का पॉजिटिव मिल रहा है ना पहले, तो -1। तो वोल्टेज डिफरेंस जो हो जाएगा पॉइंट A माइनस पॉइंट B का, ये आएगा, और सॉल्व करेंगे तो -4/3 वोल्ट का डिफरेंस आ गया। तो वोल्टेज डिफरेंस पता चल गया ये भी के बीच में। तो चार्ज कितना होगा, यानी Q की वैल्यू कितनी होगी, वोल्टेज इंटू कैपेसिटेंस, यानी 4 इंटू 3 इंटू 1 माइक्रो करेंगे तो इतना कूलम आ जाएगा, यानी 4/3 यानी 1.33। 4/3 सिंपल कर लो। ठीक, Q2 निकालना है। Q2 केस में क्या बोला उसने, अब एक बार उसे चार्ज हो गया, अब स्विच यहाँ से हटाकर यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में सर्किट कुछ ऐसा हो गया। यहाँ से यहाँ आ गया, और यहाँ भी उसने पूछा आफ्टर लॉन्ग टाइम, तो लॉन्ग टाइम के बाद सेम ये ओपन हो जाएगा, तो ये भी ओपन हो गया, तो सर्किट सिंपल बन गया हमारा ये वाला, ऐसा सर्किट हो जाएगा। और ये 2 वोल्ट है ना, 2 वोल्ट है, तो हो गया। तो हमें सेम चीज़ यहाँ का वोल्टेज डिफरेंस निकालना होगा PQ का। तो करंट जो हो गया सर्किट में कितना है, करंट सर्किट में है 2/3, और यहाँ से चाहेंगे तो हमारा वोल्टेज डिफरेंस आ जाएगा 1 2/3, और कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई कर दो 1 माइक्रो से, तो 2/3 माइक्रो कूलम। तो ये आ गया हमारा
2/3 माइक्रो कूलम जो है इसका